Hello guys, welcome to the channel World of Learning, and this video is the second part of the chapter Nature and Significance of Management. And in this video we are going to cover the remaining topics of this chapter. So let's start. So the first topic is importance of management, and the first point is that it helps in achieving group goals. सो मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है, उन्हें डायरेक्शंस देता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से जो जितने भी सबॉर्डिनेट्स एंड लेबर है वो उसी डायरेक्शन में काम करती है और ठीक से काम करती है, जिससे कि ग्रुप गोल्स अचीव हो जाते हैं। सो इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तो अब इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे सपोज़ अ कंपनी हैज़ टू इंक्रीज इट्स सेल्स, बट अगर वो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे ही काम करने लग जाएगी तो मतलब कुछ प्लानिंग नहीं करेगी, कुछ सोचेगी समझेगी नहीं, तो हो सकता है कि दे विल सक्सीड इन अचीविंग देयर टारगेट, बट ये भी हो सकता है कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाए और उनको प्रॉफिट ना हो। तो इससे बेटर ये है कि अगर किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट जो है या कंपनी जो है वो अगर प्लानिंग करेगी अच्छे से कि उन्हें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो अच्छे से हर चीज़ को चेक करेंगे कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा या रॉ मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा तो नहीं वर्क कर रहे वहाँ पर, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा तो काम नहीं कर रहे। तो इस तरीके से वो मैनेजमेंट को फॉलो करके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब काम भी पूरा कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो तो इस पैंडेमिक में स्टार्ट हुई है। इससे पहले हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं फॉलो करते थे। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करना इट वाज अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। तो इसके लिए स्कूल्स ने बहुत ट्रेनिंग दी टीचर्स को। दे हैव प्लान्ड कि किस प्लेटफॉर्म पे जो है टीचिंग करनी है, एंड उन्होंने इसकी अच्छी मॉनिटरिंग करी, जिसकी हेल्प से ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट करना बहुत इजी हो गया। तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट का ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिस वजह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अडेप्ट किया गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं ये पॉइंट ग्रुप गोल से ही रिलेटेड है, दैट अगर ग्रुप गोल्स अचीव होंगे, एक कंपनी सही से काम करेगी, ठीक से काम करेगी, तो एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर एक कंपनी ठीक से वर्क करेगी, अपने एफिशिएंटली काम करेगी, तो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिससे मार्केट का और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट topic is functions of management. So there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So I have written some keywords in front of all these functions, so let's discuss them. So planning is something which is related to plans, in which we make plans that what we have to do, and in organizing we divide the work that we has to do, we make departments, and in staffing we decide राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, कि किस पर्सन को किस डिपार्टमेंट में भेजना है। एंड देन डायरेक्टिंग में जिस पर्सन को जिस काम के लिए भेजा गया है वो उस काम को करे, उसके लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देना, उसको लीड करना और उसको डायरेक्शन देना, वो सब डायरेक्टिंग में आता है। एंड कंट्रोलिंग इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क डन, जो भी काम हुआ है उसको एनालाइज करना, उसको अपने प्लान्स के साथ मैच करना। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हम 3 चीज़ें कहते हैं। मैनेजमेंट को हम एक आर्ट भी समझते हैं, एक साइंस भी समझते हैं और प्रोफेशन भी समझते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, बिकॉज
आर्ट की तरह ही मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि एक आर्ट को आगे प्रोसीड करने के लिए वी नीड टू हैव सम थ्योरी, हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है बहुत सारी। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हमें बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। और सेकेंड इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जिस तरीके से एक आर्ट की नॉलेज होने के बाद हर पर्सन सेम तरीके का आर्ट क्रिएट नहीं करता, सिमिलरली मैनेजमेंट की भी नॉलेज होने के बाद हर पर्सन सेम तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करता, हर पर्सन का अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट होता है। सो इसीलिए ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी रखता है। द थर्ड इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तुम जितना उसको प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही वो परफेक्ट होता रहेगा। द सेकेंडली इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, बिकॉज साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस की तरह मैनेजमेंट के भी अपने रूल्स होते हैं, अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होती हैं, जिसको हमें उसमें अप्लाई करना होता है। द सेकेंडली दैट मैनेजमेंट हैज़ अ यूनिवर्सल, दैट साइंस हैज़ अ यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हर जगह सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एज़ पर द डिमांड अप्लाई होते हैं। तो इसी पॉइंट की वजह से मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, क्योंकि उसके प्रिंसिपल हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं। बहुत लंबे टाइम से, लंबे पीरियड से उन पे एक्सपेरिमेंटेशन चलता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। सो due to this universal validity point, management is known as an inexact science. The third is that why management is a profession, because profession की तरह management का भी एक well defined body of knowledge होता है, एक अपना syllabus होता है जो कि एक candidate को पढ़ना होता है। The second is restricted entry, एक profession में enter होने के लिए हमें कोई particular degree होना बहुत ज़रूरी है, like CA और LLB टू परस्यू अ प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट के अंदर कोई भी एंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए मैनेजमेंट में एंटर होने के लिए डिग्री है, बट नॉट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल द स्मॉल शॉप्स इवन डज नॉट डिमांड अ डिग्री। द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने के लिए एक एसोसिएशन के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू वांट टू परस्यू CA, सो यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद ICAI। तो प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट में भी रजिस्टर होने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। द फोर्थ पॉइंट इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का उसके इंस्टीट्यूशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके एथिक्स को एक पर्सन को फॉलो करना होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ सर्विस मोटिव, दैट प्रोफेशन जो है उसका मेन पर्पज़ होता है सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को सर्व करना। बट मैनेजमेंट का एक्चुअल मोटिव लोगों को सर्व करना नहीं, बल्कि प्रॉफिट अर्न करना है। तो इस तरीके से वी कैन सी दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्टली प्रोफेशन, मतलब वो पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है और ना ही मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस देना है, उसका मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है बट पूरी तरीके से नहीं है, प्रोफेशन है बट पूरी तरीके से नहीं है। So this is all for today's video. The remaining topics of this chapter will be covered in next video. So अगर वीडियो पसंद आए so please like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you.